तक मदद पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए। इजराइल ने वहां भेजी जा रही खाने पीने की चीजों पर भी बैन लगा दिया और ये उम्मीद जताई कि जैसे ही भूख से तड़पते हमास के लड़ाके अपने बिल से निकलेंगे, वो उन्हें हमेशा के लिए सुला देगा। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक गाजा पट्टी में खाने पीने की चीजों की सप्लाई रोक दी गई। इसके अलावा गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे तेल के कई टैंकरों को भी इजराइल की सेना ने रोक लिया। साथ ही उस पूरे इलाके की बिजली भी काट दी गई, क्योंकि इजराइल का मानना है कि उसके इस कदम से हमास के लड़ाकों को करारा झटका लगेगा। और जब वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे तो इजराइल उनसे अपने हर एक नागरिक की मौत का बदला लेगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि हमास ने इस हमले के लिए गाजा पट्टी के पास सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन अगर उन्हें वहां खाने पीने की चीजें न मिली तो वो यकीनन वहां से निकलने की कोशिश करेंगे और इजराइल इसी मौके का फायदा उठाकर हमास पर करारा प्रहार कर देगा, जिसकी शुरुआत भी इजराइल ने कर दी। गाजा में हुए इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में शहर की एक मस्जिद तबाह हो गई। इजराइल की सेना ने रॉकेट हमलों से वहां ऐसा कहर बरपाया कि लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि इजराइल की सेना ने हमास के हमलों का बदला लेने के लिए उसके 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए उन हमलों में वहां की एक मस्जिद भी आ गई। इस हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रॉकेट के हमलों की वजह से वो मस्जिद पूरी तरह तबाह नजर आई। इजराइल के रॉकेटों ने वहां ऐसा कोहराम मचाया कि मस्जिद के पास मौजूद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। यही नहीं, इमारतों के मलबे के नीचे सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी दबी दिखाई दी। हालांकि ये जानकारी सामने नहीं आ सकी कि इस हमले में वहां कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन नेतन्याहू की सेना ने वहां के एक भी इलाके को नहीं बख्शा। इजराइल के हमलों से गाजा में मौजूद एक शरणार्थी कैंप भी दहल उठा। इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ बमबारी की वजह से वहां तबाही मच गई, जिसके खौफ से भर देने वाले कई वीडियो भी सामने आए, जिनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। एक वीडियो में कुछ लोग इजराइल के हवाई हमलों के बाद मदद के लिए चीख पुकार करते नजर आए। इजराइल की सेना ने वहां बेहिसाब बारूद बरसाया, जिसकी वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गई और वहां सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। उस वीडियो में एक इमारत के करीब खड़ी 2 कारों में आग लगी दिखाई दी, जिसे बुझाने के लिए एक आदमी पानी का छिड़काव करता नजर आया, जबकि दूसरे वीडियो में कुछ लोग इमारतों के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालते दिखाई दिए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वहां शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में कई लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के हमदर्द मुस्लिम देशों पर भी गरज उठा। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया कि जो भी हमास की मदद करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमास को ईरान से मदद मिलती रही है, जिसे हमास भी मानता है। वहीं इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास ने इजराइल पर हमले के लिए जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया, उन्हें बनाने में हमास को तुर्की से मदद मिली। इसके अलावा कतर शुरू से ही हमास को फंडिंग करता आया है। और इतना ही नहीं, उसने तो हमास के हमले के बाद भी इजराइल को ही अपराधी करार दिया। पाकिस्तान ने भी हमास के हमले को जायज ठहराया, जबकि इजराइल के पड़ोसी लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने तो हमास के हमले की तारीफ की और इसके तुरंत बाद इजराइल के ठिकानों पर मिसाइल और मोर्टार दाग दिए। और इसीलिए इजराइल बुरी तरह भड़क गया और हमास के समर्थकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमास ने जिन बेकसूर लोगों की हत्या की और बंदी बनाया, उनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन तो है ही, इस्लाम के भी खिलाफ है। इस बीच हमास के इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत होने के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के कवच आयरन डोम पर सवाल खड़े होने लगे। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर आयरन डोम का कवच होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर दुश्मनों के रॉकेट इजराइल के अंदर हमले करने में कैसे कामयाब हो गए, क्योंकि इजराइल ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की और अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया, लेकिन इसमें उसकी सेना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। जबकि इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक है, यानी 100 में 90 रॉकेट ये ध्वस्त करने का दम रखता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम दूरी के टारगेट को पहले ही भांप लेता है और उसे सेकंडों में ध्वस्त कर देता है, जिसे इजराइल ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया हुआ है और वो खतरे की घंटी बजते ही खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इस बार हमास के चरमपंथियों ने बहुत सोच समझकर और बड़ी तैयारी के साथ वहां पर हमला किया और महज 20 मिनट के अंदर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल को दहला दिया, जिसकी वजह से उसके सुरक्षा कवच आयरन डोम पर सवाल खड़े होने लगे। और इस साजिश में चीन के शामिल होने का शक भी जताया जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल का सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम हमास के ताबड़तोड़ हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुआ। और यह आशंका जताई गई कि आयरन डोम सिस्टम में चीन के इशारों पर गड़बड़ी की गई। आरोप लगाया गया कि चीन के हैकरों ने इजराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को हैक कर लिया, जिसके बाद इजराइल पर एक साथ करीब 5000 रॉकेटों से हमला हो गया। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली कंपनी साइबर इंजीनियरिंग सर्विसेज के मुताबिक 2012 में चीन के हैकरों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी जानकारियां चुरा ली थी। आरोप है कि कुछ दिन पहले भी चीनी हैकरों ने ही आयरन डोम को हैक कर कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। और ये आशंका जताई गई कि वो भीषण हमले को अंजाम देने की साजिश का एक